हेलो माँ के लाडलो और पापा के परियो, मैं हूँ आमिर, ये है सिनेमा की एंड आई थॉट दैट द वर्स्ट वाज ओवर बट आई वाज सो रॉन्ग। टुडे समथिंग अनइमेजिनेबल हैपेंड, कुछ ऐसा जिसके सामने फोर्थ वेव भी चाय कम पानी लगे। अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो मैंने देखा वो फिल्म का ट्रेलर ही था या कोई दस्त का बरसात। दोस्तों, मैं आज जिस महामारी के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी दाद है कि जिसके सामने बीटेक्स भी बोले कि माँ मैं नहीं जा रहा इसके सामने। जिसके सामने सत्यमेव जयते 2 में 3 जॉन अब्राहम भी कम लगते हैं। जो वर्स्ट पार्ट 2 फिल्म की कैटेगरी में बाकी से इतना ऊपर है जैसे कि वो हो आंख तो बाकी हो झांट। आफ्टर 8 years हीरोपंती इज बैक विद अ पार्ट 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन। सॉरी, इसमें तो टाइगर श्रॉफ है ना। ये साला दिन पर दिन ये ऋतिक रोशन क्यों लगते जा रहा है यार। बट सोचने वाली बात यह है कि इट ऑलरेडी फील्स लाइक कि हीरोपंती का पार्ट 2 नहीं बल्कि पार्ट 5 या 6 है। क्यों? अरे क्योंकि टाइगर भैया की हर फिल्म तो एक के जैसे ना होता है बे। अब बहनचोद डांस कब करते, लड़ाई कब करते, पता ही नहीं चलता बहनचोद। मतलब एक अंधा भी ये कह सकता है कि आने वाली फिल्म में टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स कैसे दिखने वाले हैं। अब आप कहोगे कि इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। वो तो भैया ट्रेलर का भी नहीं बनता। आई डोंट नो कि कौन सा माल खींच के ये फिल्म बनाया है, क्योंकि हर बार ही सेम स्ट्रेचेस, सेम स्टेप, सेम एक्रोबैटिक्स। आई डू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क। मैं अपने नस खिंचाए बिना एक कदम नहीं चल सकता, लेकिन यार इट हैज बिकम मोनोटोनस जस्ट लाइक माय वीडियोस। देखिए, फिल्म के बारे में बात करने वाले तो कोई बात ही नहीं लगती ट्रेलर को देख के। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अहमद चाप को डांस कोरियोग्राफी तक ही रहना चाहिए था, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट इट। फिल्म बनाना आई एम नॉट श्योर अबाउट। मतलब बाय गॉड, टाइगर का इंट्रोडक्शन ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई हीरो का नहीं बल्कि हीरो के नई बाइक का एड चल रहा हो। इतने सीसी की गाड़ी है, इतना देती है, इतना लेती है, इतना खाती है, इतना उड़ाती है। यही आई मीन, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि किसी ने आइडिया दिया होगा एंड किसी ने इस आइडिया को लिया भी होगा। तरस तो यार मुझे बाय गॉड नवाज भाई पे आ रहा है। किक वॉज बॉर्डर लाइन फॉरगिवेबल, लेकिन ये मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि बी ग्रेड एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी बाय तारा सुतारिया एंड टाइगर श्रॉफ, उन सबको देखकर मुझे क्रिंज नहीं आया। लेकिन भाई साहब, द मोमेंट आई सॉ नवाज भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्रेलर आई क्रिंज्ड। मतलब इतना लाउड परफॉर्मेंस उनका दिख रहा है ना ट्रेलर में कि इट इरिटेट्स द हेल आउट ऑफ यू। मुझे उनके कैरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा फेमिनाइन कैरेक्टर दिया हो, लिपस्टिक लगाते हैं, मस्त डेंजर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जोकर वाइब देने की शायद कोशिश की जा रही है, जिसमें कि वो कतई बुरे तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं, विच हर्ट्स। अब बताओ, जब अच्छे अच्छे एक्टर्स भी इस तरह से हगना शुरू कर दें इस फिल्मों में जो ऑलरेडी हमें पता है कि 100 करोड़ कमा लेंगी, तो हम कैसे सीरियसली लें इनको। और बाद में कहते हैं कि कोई बॉलीवुड को सीरियसली नहीं लेता। भाई पैसे से मजाक करोगे तो कौन सीरियसली लेगा? हाँ, तुम्हें करण जौहर सीरियसली ना ले बेंचो। 3 मिनट 40 सेकंड के इस ट्रेलर में कहीं भी एक बार ये फील नहीं होता कि आप किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं जो अनइंटेंशनली फनी है। इट्स नॉट सपोज टू बी अ फनी मूवी और कॉमेडी मूवी, बट द ट्रेलर सीम्स टू बी वन। Forgive my English if you can forgive this kind of films। मतलब एक मोमेंट में ये फिल्म ऐड लगता है, एक मोमेंट में किसी म्यूजिक वीडियो का सीन लगता है, भले ही वहां पे लड़ाई हो रहा हो या रोमांस हो रहा हो, झांट फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच बता रहा हूँ कि लैला, जो कि नवाज भाई जिनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनको देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता है ना कि वो दुनिया के सारे साइबर क्राइम के मालिक होंगे या मास्टरमाइंड होंगे। वो ऐसा लगता है उनको देख के कि बंदूक उठा के ठोक सकते हैं बस। आई डोंट नो व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू विथ हिम। क्या देख रहा हूँ यार, बंद कर दो बस। और सेकंड हाफ में आपको हैरी पॉटर का गरीब वाला वर्जन दिख रहा है, जहाँ पे लाइफ साइज चेस बोर्ड और उस पे के हाथी वगैरह दिखते हैं, जिनको बेमतलब का ये एक्रोबैटिक्स करके फोड़ रहे हैं। भाई पैर टूट जाएगा तुम्हारा, काय पत्थर से पंगा ले रहे हो। लेकिन पत्थर भी बोल रहा है बेंचो हम टूटेंगे, हम टूटन आए हैं, हमें टूटन दो। टाइगर श्रॉफ का नाम है बबलू रनावत। अब हम तो भैया हीरोपंती नहीं देखे हैं, थैंक गॉड नहीं देखे हैं, तो हमको नहीं पता उस फिल्म में क्या था। लेकिन इस फिल्म में ये कोई राधे भैया वाला इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, जिनको रसिया, चाइना, इजिप्ट, अफ्रीका, पता नहीं इनका नाम लेते वो सब सीन्स क्यों दिखाते हैं। उस मुल्क की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है कि वो कहाँ है, इनको नहीं पता, एंड दे आर शोइंग अस द मैप कि तुम ढूंढो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो बैक फ्लिप्स कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसका क्या सेंस बनता है, वो उस सीन को कहाँ से आगे बढ़ा रहा है, उस सीन में उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। इतना एलिगेंटली, इतना कंफर्टेबली ये अपने स्टंट्स कर रहे दिखते हैं कि जैसे इनके पास दुनिया भर का टाइम हो और मारने वाला लोग पहले ये बोल रहे हैं कि भैया तुम कर लो, उसके बाद हम लड़ लेंगे, फिर तुम माल देना हमें। ओके यार, आई सीरियसली आई एम थिंकिंग कि सलमान भाई के एक्शन मूवीज़ को टाइगर श्रॉफ टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनके डायलॉग राइटर भी वैसे ही डायलॉग्स लिख रहे हैं जैसे सल्लू भाई के लिए लिखे जाते हैं कि बबलू ढूंढने से नहीं किस्मत से मिलता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि AR रहमान म्यूजिकल का इस प्रोजेक्ट से जुड़े होने का बस इतना मतलब है कि भैया उनको अब चाहिए कि थोड़ा सा उनका काम का जो रेंज है वो बढ़े, टट्टी से टट्टी से लेके सोना और हीरा तक वो करना चाहते हैं, ताकि वो कह सके कि भैया हमने सब किया, माई लाइफ हैज बीन एडवेंचरस, ही इज जस्ट हैविंग सम गुड टाइम एंड फन टाइम
और कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाने का स्कीम है और कुछ नहीं है। लेट मी नो इन दी कमेंट्स आपको क्या लगता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट क्या आपको भी तारा सुतारिया का फेस जो है वो सनी लियोनी जैसा लगता है क्या? एक पल को मुझे लगा कि वही है। एक्चुअली क्या है ना, इतनी घटिया डायलॉग डिलीवरी थी कि आई कंफ्यूज्ड हर फॉर हर। और भैया डायलॉग में कितना मेहनत किया गया है वो पता चल जाता है, क्योंकि भैया मस्त एक यू कॉन से निकल के आई हुई नर्स इनको पैंट खोलने को बोलती है, खोल देती हैं। बीच में तारा सुतारिया साइड में रहती है, वो बोलती है कि भैया जब मैंने खोलने को कहा तो पाकीज़ा बन रहे थे, ये आए तो डर्टी पिक्चर बन गया। खैर छोड़ो, एक्शन सीन्स बहुत ही लाउजी लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस स्लोमो सेक्सी होना चाहिए, बाकी एस्थेटिक्स जाए भाड़ में। शर्ट आपका फटना है सर, वो हम उसके उपाय निकालेंगे अलग अलग तरीके। कुछ चीज़ें हैं जो सल्लू भैया ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, बट आपके लिए हम कुछ यूनिक स्टाइल्स निकालेंगे। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जो कॉम्बैट सीन्स दिखाई दे रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था ना कि डांस इंडिया डांस के जो फिनाले परफॉर्मेंसेज होते हैं ना सेट पे, वैसा सा फील दे रहा था कि आप डांस के थ्रू कोई कहानी बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल Seriously, it was like I was watching a trailer for 4 songs in one. Actually, एल्बम में भी जो स्टोरीज दिखाते हैं ना, उसमें एक्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग इज फार बेटर देन दिस। आई होप यू वॉच दिस फुल वीडियो और आप उतना उस लेवल का टॉर्चर इस वीडियो को देख कर भी हुए हो और मुझे गाली दे रहे हो, बिकॉज बाई गॉड आई एम नॉट एंजॉइंग वॉचिंग दिस ट्रेलर अगेन एंड अगेन। होप यू हैव हेटेड इट अ लिटिल बिट मोर देन हीरोपंती 2's ट्रेलर। इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू द चैनल। कसम है आपको हीरोपंती 2 के सक्सेस की। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर थॉट्स ऑन दिस वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ऑस्कर वर्दी ट्रेलर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर।